बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो सबको फेम अता करने वाला है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने पूरे मुल्क की आवाम को इतने बेहतरीन अंदाज से जगाया और उनके दिलों में और सारे पाकिस्तानियों के दिलों में एक ख्वाहिश उन्होंने जगाई, एक उमंग उन्होंने जगाई, एक उनको जो है उम्मीद दिलाई कि आपने इस मुल्क के लिए कुछ करना है और इस मुल्क को एक ऐसा मुल्क बनाना है जिससे पूरी दुनिया में लोग हमारे पास आए, हमारे मुल्क जो है रश करे हमारे मुल्क के ऊपर। उन्होंने इसी चीज़ को चलाने के लिए पूरी मुस्लिम वर्ल्ड को, पूरे मुस्लिम जो ममालिक हैं उनको इकट्ठा करने के लिए इतने इंतहाई हद तक चले गए कि अपने जान तक के उसके ऊपर कुर्बान कर दिया। लेकिन कभी इस मुल्क के साथ और इस सियासी जो तनाव था उसमें खुद को नीचा नहीं किया, नीचा नहीं दिखाया और हमेशा सरखुरू रहने की कोशिश की और इस मुल्क को भी सरखुरू करने की कोशिश की। और हमेशा उन्होंने एक ही बात की कि सबसे पहले हमारा मुल्क है और हमारे मुल्क के बाद हमने पूरी दुनिया को, मुसलमानों को इकट्ठा करना है। और यही चीज़ जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सियासत की और शोहरत की उस बुलंदियों पर लेके चला गया कि फिर आज क़ायद आज़म के बाद इतना पॉपुलरिटी किसी को नहीं मिली थी। इसी के ऊपर बात करते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1928 को इस दुनिया में आए। इब्तिदाई तालीम यहीं से ही हासिल की, फिर हायर एजुकेशन के लिए वो बाहर के मुल्क में चले गए। वहाँ से सियासत पॉलिटिक्स में डिग्री करके फिर LLB उन्होंने किया। LLB करने के बाद जब वो वापस पाकिस्तान आ गए तो उस वक्त में सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के जो सदर थे। उसी वक्त जैसे ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस मुल्क में वापस आए तो सिकंदर मिर्ज़ा की काबीना का हिस्सा भी बने और पाकिस्तान की तारीख में वो कम उम्र तरीन बंदा था जो काबीना का हिस्सा बने थे। चूँकि सिकंदर मिर्ज़ा की हुकूमत ज़्यादा देर तक ना चली, जनरल अयूब खान ने फिर मार्शल लॉ लगाया। मार्शल लॉ लगाने के बाद वो चूँकि इंतहाई ज़हीन थे और उनकी जहानत की जो मिसालें दी जाती हैं, यकीनन वो पहले से ही इतने ही ज़हीन थे। और तो अयूब खान ने उनको अपने पास ही रख लिया और जो है उनको अपने करीब और बहुत ही कम टाइम में वो उनके जो है बहुत करीब आ गए और उनसे मुशावरत करने की पोजीशन पर आ गए कि अयूब खान जो भी काम करते थे उनसे मुशावरत करते थे और जो भी मुआहिदे होते थे उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो ज़रूर शामिल होते थे। क्योंकि जनरल अयूब खान ने ये जो है समझ लिया था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक ज़हीन और सियासत को समझने वाला एक इंसान है। थोड़ी ही देर कम अरसे में उनको बड़े बड़े हुकूमती ओहदे सौंप दी गए। फिर उसके बाद जब उनको थोड़ा सा ट्रेंड हुआ तो फिर उसके बाद वज़ीर ख़ारिजा के मनसब पर भी बैठ गए, जो किसी भी मुल्क के लिए एक इंतहाई ओहदा और बड़ा जो है ज़िम्मेदाराना एक ओहदा होता है। इसके ऊपर जुल्फ़िकार अली भुट्टो बहुत ही कम अरसे में उसके ऊपर बैठ गए। 1963 में चूँकि वो वज़ीर ख़ारिजा थे, इस वजह से थोड़े से इख्तिलाफ़ात आ गए कुछ पॉलिसी पर जनरल अयूब खान के साथ। तो फिर उन्होंने अयूब खान से चूँकि रास्ते जुदा कर दिए और आवाम के पास चले गए और आवाम को एक चीज़ बताने की कोशिश की और बताई भी कि इस मुल्क को जो है अवामी लीडरों की ज़रूरत है और इस मुल्क को अवामी लीडरों के हवाले कर दिया जाए ताकि ये मुल्क जमहूरियत के सही रास्ते पर गामज़न हो और इस मुल्क की तरक्की में अवाम अपना हिस्सा डाले, ना कि जर्नैल पर जो डिक्टेटर्स इस मुल्क पर जो है मार्शल लॉ लगाते हैं उसके ख़िलाफ़ उन्होंने एक जो है अवाम को ये चीज़ समझाने की कोशिश की और समझाए कि आप इस चीज़ का मुतालबा करें और ये चीज़ हम मुतालबा करते हैं कि इस मुल्क पर जो है अवामी लीडर को मौका दिया जाए। इसी चीज़ को आगे लेकर जा रहे थे। चूँकि अयूब खान से वो जुदा हो गए, फिर 30 नवंबर 1967 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद भी रखी, इसी चीज़ के ऊपर कि हमने आवाम की खिदमत करनी है और आवाम को जो है एक अवामी लीडर की ज़रूरत है, किसी डिक्टेटर की नहीं। तो इसी चीज़ को बेस बना के उन्होंने कैंपेन शुरू की। वो आवाम के पास चले गए, सड़कों पर गए, उन्होंने बड़े बड़े इज्तिमा की
लोगों के दिलों पर इस तरह से राज करने लगे कि जो भी बड़े बड़े हमारे मुल्क के सियासतदान थे, जो बड़े लोग थे, सारे के सारे जो जितने भी लोग थे, उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ज्वाइन किया, उनकी तहरीक को ज्वाइन किया, उनकी पार्टी को ज्वाइन किया और मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी जो है बन गई। फिर अयूब खान के बाद यहया खान का दौर आ गया। फिर यहया खान ने चूँकि थोड़ी बहुत गलती हमारी से हुई और मशरक़ पाकिस्तान भी हमसे अलग हो गया। फिर यहया खान ने जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सदर बना दिया और ख़ुद उन्होंने वो ओहदा छोड़ दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब पाकिस्तान के सदर बने तो उन्होंने पाकिस्तान को एक आइन भी दिया, जो पाकिस्तान के लिए उन्होंने अगर कुछ अहम किया है तो उसमें सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तान को आइन दिया। दूसरी जो उन्होंने बड़ी चीज़ की, पाकिस्तान को इटमी ताकत बनाया, इटमी ताकत की बुनियाद रखी उन्होंने। तो ये दो चीज़ जो हैं उन्होंने इतनी ज़बरदस्त की और इंटरनेशनली वो यूनाइटेड नेशन में ये बताने लगे कि हम घास खाएंगे लेकिन हम एटॉमिक बम बनाएंगे, हम एटम बम बनाएंगे। इसी चीज़ के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पूरी मुस्लिम हम जो दुनिया है, पूरी मुसलमान ममालिक को इकट्ठा करने की कोशिश की और बहुत सारे जो मुल्क हैं OIC के इजलास भी करवाए और मुसलमान जो ममालिक हैं, जिस वक्त शाह फैसल सऊदी के सदर थे, जो बादशाह थे, उनके साथ जो है उन्होंने मुलाकातें की और इस तरह से और बहुत सारे जो मुसलमान ममालिक थे सबको इकट्ठा किया इसी चीज़ के ऊपर कि हम मुसलमान एक अलग ब्लॉक बनाएंगे, जिस तरह से कैपिटलिज्म ब्लॉक है और एक कैपिटलिज्म ब्लॉक है और एक और ब्लॉक है जो, और तीसरा हम एक अपना ब्लॉक बनाएंगे जिसे हम मुस्लिम ब्लॉक कहेंगे, जिसमें तमाम मुसलमान जो ममालिक हैं वही होंगे। तो यही चीज़ जुल्फ़िकार अली भुट्टो लेके आगे चलते गए इस मुल्क को एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से चलाया, बहुत जो है इन्वेस्टमेंट लाई, एक मुल्क को सही तरीके से चलाने पर लेके आ गए और मुल्क सही रास्ते पर चली गई। लेकिन एक चीज़ जो उनकी जो है असल में मसला बन गई वो ये चीज़ थी कि उनको जब आर्मी चीफ का सिलेक्शन करना पड़ा तो उनके जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 8 नाम दे दी गई, उनके एक जनरल जो थे सीनियर एडवाइज़र थे उनकी तरफ से। लेकिन जो ज़ियाउल हक थे उनका नाम जानबूझकर उन्होंने उस लिस्ट में नहीं डाला। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वो लिस्ट को छोड़कर और ज़ियाउल हक को जो है आर्मी चीफ का ओहदे पर बिठाया और उनको आर्मी चीफ बना दिया, क्योंकि वो समझते थे कि ज़ियाउल हक उनसे उतना डरते हैं कि वो कभी ऐसा सोचेंगे भी नहीं और ऐसा करेंगे भी नहीं कि वो मार्शल लॉ लगाए इस मुल्क पर। क्योंकि एक दिन बताया जाता है कि एक दिन जनरल ज़ियाउल हक सिगरेट पीते थे, एक रूम में बैठे हुए थे और ऊपर से जुल्फ़िकार अली भुट्टो आ गया, तो उन्होंने डर की वजह से सिगरेट सुलगा के वही जो सिगरेट था उन्होंने अपने ज़ियाउल हक ने अपने जेब में डाल दिया। थोड़ी देर के बाद जो है उन कमरे में कपड़ों की जलने की बू आ गई। तो फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो यही बताते थे कि एक बंदा अगर मुझसे इतना डरता है तो वो मेरे खिलाफ आवाज़ उठाएगा, मेरे खिलाफ हो जाएगा, ये वो सोच भी नहीं सकता था। और भुट्टो की जहानत के क्या कहने कि उनकी जहानत के तो मिसालें दी जाती हैं। बताया जाता है कि एक बार वो अमेरिका के दौरे पर गए थे और अमेरिका के सदर ने उन्हें बताया अगर तुम अमेरिका में होते, अमेरिका की शहरियत आप रखते तो यकीनन आपको एक ऐसे ओहदे पर बिठाते कि आज जो है आप रश्क करते इस ओहदे पर, और जो हमारा और आप भी जो आप खड़े हैं यहाँ पर, ये आपके जो है हुक्म के मुताबिक होती और आप जो है दुनिया का जो सियासी पावर हाउस है आप वो चला रहे होते। यानी अमेरिका के सदर ने उनको एक उसका मजाक जिस तरह से उड़ाया गया, इस पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उसको एक ज़बरदस्त जवाब दिया कि आप जो बात कर रहे हैं कि ये पूरी दुनिया का पावर हाउस है, सियासी पावर हाउस है और वही पावर हाउस आज मेरे पैरों के नीचे है। ये जवाब सुनकर यकीनन उनको बहुत हैरानी हुई और ये उनके दिल पर जो है बहुत असर भी कर गया कि इतनी जहानत वाला बंदा, इतनी ज़हन रखने वाला बंदा आज अगर यकीनन हमारे पास होता तो हम बहुत कुछ करते, हम इस दुनिया पर राज करते। क्योंकि एक चीज़ जो थी वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का गलत फैसला था और वो था ज़ियाउल हक को आर्मी चीफ बनाना।
और उसी आर्मी चीफ ने ज़ियाउल हक का जो तख्त था वो उल्टा दिया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जेल में बंद कर दिया। जेल में चंद रोज़ बंद करने के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जेल से रिहा हो गए। 3 दिन के बाद दोबारा उनको गिरफ्तार करके उनका जो एक साथी था जिसका नाम नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी था, उसके केस में, उसके कत्ल के केस में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाया गया, उनका कोर्ट मार्शल किया गया। तकरीबन 8 महीने या कुछ दिन, इससे भी ज़्यादा केस चला और इसके ऊपर फैसला आया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी जाएगी। और 1979 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई और पाकिस्तान को एक ऐसे लीडर से महरूम किया गया और हमारे मुल्क एक ऐसे लीडर से महरूम हो गई कि यकीनन आज भी हम पछताते हैं कि अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो थोड़ी देर के लिए भी हमारे साथ रहते तो आज हमारे जो हालात हैं फिर ये ना होते। तो दुआ है कि हमारे मुल्क के हालात बिल्कुल ठीक हों। अपने दुआओं में तमाम मुसलमान को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।